कृष्ण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 
मृगासुहं प्रणतपालभुवाग्निपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् इत्वा सुदुष्टिरिसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मेष्टयाजवचसायदगादरण्यम् मायामृगं दैतैक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलिलं व्यासोपगहिनीं जनकात्मजायां आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलिसमुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न्याय आधार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद कलिपावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी तथा कथा रसास्वादन पारायण महानुभाव, भगवान की जब बड़ी ही कृपा होती है तभी सत्संग प्राप्त होता है और जो सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं उनको अवलंब भगवान की कथा ही अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। आज कई दिनों से श्री अंकित मांटेसरी टिकैतगंज में श्री जयपाल प्रिंसिपल जी के माध्यम से यहाँ सत्संग हो रहा है। हमारे आदरणीय श्री रामविलास जी, श्री अंकित जी, हमारे हर्षित दास जी महाराज तथा अनेक भक्तों के बीच में कुछ कहने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम श्री लक्ष्मण जी महाराज की मानस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। कहते बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। कहते हैं हम श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। कैसे हैं? शीतल हैं, सुभग हैं
और भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं। लेकिन भरत जी की जब वंदना करते हैं, कहते हैं प्रणमऊ प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, यो बुध मधुपैव तजई न पासु। श्री राम जी के चरण कमल है और भरत जी का जो मन है वो भंवरा है। इनका मन रूपी भंवरा सदैव श्री राम जी के चरण कमलों में लगा रहता है। कोई प्रश्न करे, क्या श्री लक्ष्मण जी का मन श्री राम जी के चरण कमलों का भंवरा नहीं है? क्योंकि प्रेमी तो यह भी कम नहीं है। बारे ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। प्रेमी तो कम नहीं है, लेकिन श्री भरत जी में और लक्ष्मण जी में थोड़ा अंतर है। क्या? भरत जी का मन रूपी भंवरा भले ही भगवान राम जी के चरण कमलों में लगा रहता हो, लेकिन इनको शरीर से सेवा का सौभाग्य कम प्राप्त है। सदैव राम जी के सन्निकट नहीं रहते और लक्ष्मण जी तो सोते समय भी भगवान के चरणों के सन्निकट में ही रहते। यहाँ एक विलक्षण बात है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग में जब वंदना की तो सभी के चरणों को कमलवत कहा, लेकिन भरत जी के चरणों को कमलवत नहीं कहा। जबकि भरत जी का स्थान सभी भक्तों से बड़ा है। एक प्रश्न है कि इनके मन को गोस्वामी जी ने भंवरा कहा, इनके चरणों को कमलवत क्यों नहीं कहा? उस प्रश्न का उत्तर है, भरत जी का मन भंवरा है और भंवरा लोभी होता है। कितना लोभी होता है? कवि ने लिखा है, एक बार एक भंवरा एक सरोवर में गया जहां कमल खिले हुए थे। दिन भर खूब आनंद लिया, इस पुष्प पर बैठा, रसपान किया, उड़ा, दूसरे पर बैठा, तीसरे पर बैठा, उड़ उड़ करके हर पुष्प का रसपान करता है। और एक पुष्प पर बैठा रसपान करने लगा तो ऐसा मस्त हुआ कि उस पर दिन भर बैठा ही रहा। शाम हो गई। जब शाम होता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं तो कमल संपुटित हो जाता है, सूर्य निकलते हैं तो कमल खिलता है। अब वो सोचता है चलो रात्रि भर आनंद लेंगे, प्रातः काल रस लेकर के चले जाएंगे। विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री, इत्थम चिंतयति कोश गते दुरेफे, हा हंति हंति नलिनीम गज उज्जहार। हमारा चाहे तो कमल के पुष्प को काटकर बाहर जा सकता है, क्योंकि कमल का पुष्प अत्यंत कोमल होता है। लेकिन अब वो लोभ में पड़ गया। चलो सुबह होगा, सूर्य निकलेंगे, कमल खिलेगा, फिर हम रस लेकर के चले जाएंगे। लेकिन सवेरा होने ही नहीं पाया। 4 बजे प्रातः काल एक हाथी उस सरोवर में पानी पीने आया। उसने अपनी सूंड से पानी तो पिया सही, लेकिन जिस कमल पुष्प के अंदर वो भंवरा बैठा था उसको अपने सूंड में लपेट कर तोड़ लिया और मुख में डाला, चबा लिया। हा हंति हंति नलिनीम गज उज्जहार। ये
दृष्टांत है। वास्तविकता क्या है? ये जो संसार है यही तो कमल है। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौरहर देख तू न भूल रे। ये संसार रूपी कमल खिला हुआ है और हम लोगों का मन भंवरा है। ये संसार रूपी कमल का रस हम लोगों का मन लेता रहता है। जैसे वो भंवरा विचार कर रहा था, सवेरा होगा, सूरज निकलेंगे, कमल खिलेगा और हम रस लेकर के चले जाएंगे, ऐसे हम लोग भी पूरा जीवन भर सोचते रहते हैं, ये काम कर ले, वो काम कर ले, उसके बाद भजन करेंगे। मन करता है, 4 लड़के हैं और मकान 2 ही हैं, 4 मकान की व्यवस्था हो जाए, इसके बाद भजन ही तो करना है। चलो मकान की व्यवस्था हो गई, अब मन करता है कि लड़के कहीं ढंग से लग जाते, नौकरी चाकरी करने लगते, फिर तो क्या करना, भजन ही करना है। चलो लड़के लग गए, नौकरी चाकरी करने लगे, फिर मन करता शादी हो जाए लड़कों की, इसके बाद भजन ही तो करना है, फिर करना क्या है। चलो शादी हो गई, नाती पोता आ गया, अब मन करता है चलो ये नाती का विवाह देख लें, नाती का विवाह भी हो गया, बोले चलो अब ये नातिनी रह गई है, इसके भी पैर पूज लें और इसके बाद क्या करना है, फ्री हो जाएंगे। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अरे अभी क्या भजन करोगे, जब बूढ़े हो जाना तब भजन करना। और बुढ़ापे में जो ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, मेरे ख्याल से उनका सोचना ठीक नहीं है। और बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं अब ही सकल जगत सुख की जय, और वृद्ध भये पर हरि भजनी जय। जब आप चल फिर नहीं पाएंगे, दूसरों के सहारे हो जाएंगे, आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो आप क्या भजन करोगे। इसलिए कवि ने लिखा है, जब आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति न रहेगी जब राम नाम बोलते तुम्हारे बंदबानी में। अंता योग योग से कुभोग से वियोग करिले भजन भगवान का जवानी में। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक भगवान का भजन हो सकता है। हम लोगों का जीवन बीत जाता है, ये काम कर ले वो काम कर ले, इसके बाद भजन करना है। कभी किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है। और संसार में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है, शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कोवा दरिद्रा, सबसे बड़ा दरिद्र कौन है, तो कहा या विशाल तृष्णा। जिसकी बड़ी तृष्णा, जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा वो उतना बड़ा दरिद्री। गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो सब धन धूर समान। इसी का नाम तृष्णा है। जीवन भर इच्छाएं पूरी नहीं होती। 1 लाख हो गया, 10 लाख हो जाए, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो जाए, इतनी जमीन खरीद ले, उतने मकान बना लिए, ऐसा काम कर लिए, वैसा कर लिए, अभी ये बाकी है महाराज। इसी का नाम तृष्णा है। और तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। इसी का दूसरा नाम ममता भी है। कबीरदास जी कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते।
एक कवि ने बड़ा सुंदर एक पद्य में लिखा है, थे दांत हाथी दांत से मजबूत हिलने लग गए, जैसे गिरे छत की कड़ी एक एक गिरने लग गए, खूंटे गिरे दाढ़ी गिरी बत्ती सी सारी गिर गई, मुख हो गया है पोपला तृष्णा नहीं बूढ़ी भई, आंखें हुई हैं धुंधली पढ़ना पढ़ाना बंद है, नहीं पास तक का दिखता अब दृष्टि इतनी मंद है, कुछ भी नहीं अब सूझता है रात दिन ही हो गई, आंखें दिखाई आंख ने लेकिन तृष्णा नहीं बूढ़ी भई, अब कान आना कानी की ऊंचा सुनाई दे है, जब कान पर चिल्लाए कोई तब बात कुछ सुन ले है, सुनना सुनाना छूट गया नहीं आस सुनने की रही, बहरे हुए हैं कान पे तृष्णा नहीं बूढ़ी भई, बेटे बहू विपरीत हैं माने न कोई भी कहा, रोटी न मिलती वक्त पर है स्वाद भी जाता रहा, इज्जत गई लज्जत गई लेकिन तृष्णा नहीं बूढ़ी भई, पुत्रादि कहते हैं सभी बुढ़ा उम्र बहु पाए है, यदि कहीं 2-4 महीने उठाना बैठाना पड़ गया तो घर के लोग जमराज को कोसने लगते हैं, घर के कहें मरियू नहीं जाही का जमराज बिसरी गे आही, इसलिए कवि अपना अनुभव कहते हैं, पुत्रादि कहते हैं सभी ये बुढ़ा उम्र बहु पाए है, देता हमें भी कष्ट मर क्यों नहीं अब जाए है, मर जाए अच्छा हो अब तो कष्ट की हद हो गई, मन ठोस है तन पोपला तृष्णा नहीं बूढ़ी भई, तो इच्छाएं किसी की जीवन भर पूरी नहीं होती हैं, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, काम पूरे नहीं होते, बीच ही में काल रूपी हाथी आता है और मार कर लिए चला जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था भरत जी का जो मन है ये भंवरा है और भंवरा लोभी होता है, यदि भरत जी के चरणों को कमलवत वर्णन कर देते तो ये मन रूपी भवना भगवान राम जी के चरण कमलों पर नहीं जाता, इसलिए सबके चरणों को कमलवत कहा, चाहे राम जी हो चाहे जानकी जी हो चाहे लक्ष्मण जी हो, शत्रुघ्न जी की वंदना एक ही चौपाई में है, लेकिन उसमें भी गोस्वामी जी ने कमलवत कर कर वंदना की है, रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। अब भरत जी को जब वंदन किया तो कहते हैं प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, इनके चरणों को कमलवत इसीलिए नहीं कहा क्योंकि इनका मन भंवरा है, मन को भंवरा कह दिया गया। अब आइए श्री लक्ष्मण जी की जो वंदना की पहली चौपाई है उस पर विचार करें। गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए बोलते हैं, वंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हम श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, कैसे हैं कि शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी महाराज बड़े शीतल हैं, लेकिन जब हम रामायण को पढ़ते हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज की कथा को सुनते हैं, इनके चरित्र को देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि लक्ष्मण जी शीतल हैं। लक्ष्मण जी तो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, तो लोगों को डांटने फटकार लगते, किसी को कुछ नहीं समझते। और गोस्वामी जी की दृष्टि में लक्ष्मण जी बहुत शीतल है। हाँ, महारानी किशोरी जी ने, सीता जी ने एक स्थान पर जरूर कहा है कि हमारा देवर बड़ा सरल है, बड़ा शीतल है, देखने में भी बहुत अच्छा है। किशोरी जी कहते हैं, सरल स्वभाव सुभग तनु गोरे, अनाम लखन लघु देवर मोरे।
श्री भरत जी ने भी लक्ष्मण जी के संबंध में कहा है, लालन जोग लखन लघुलो ने भेन भाई यस आही न होने। तो ये लोग तो ऐसा कहेंगे ही क्योंकि अपने सगे संबंधी हैं। महारानी किशोरी जी माँ है, अपना बेटा चाहे जितना खराब हो लेकिन माँ अपने बेटे को कभी खराब नहीं कहती। परंतु श्री लक्ष्मण जी में तेज जरूर देखने को मिलता है, तेज बहुत है। तेज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो तेज की खानी से ही उत्पन्न हुए हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर महासभ राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। यहाँ 3 रानियों का वर्णन कर रहे हैं। एक रानी शोभा की खानी है, एक शील की खानी है, एक तेज की खानी है। लेकिन स्पष्ट नहीं है कौन माँ किसकी खानी है। खानी तो लगभग लोग जानते ही हैं, जहां से जो वस्तु निकलती है उसको उसकी खान बोलते हैं। जहां से सोना निकलता है लोग कहते हैं सोना की खान है, जहां से कोयला निकलता है लोग कहते हैं कोयला की खान है। खान शब्द एक है और रानियां 3 हैं। तो कैसे पता चले ये किस चीज की खानी है? तो जो वस्तु निकलती है, वस्तु को देख करके बता सकते हैं कि ये अमुक की खानी है। कोयले को देखकर आप बता सकते हैं कोयले की खानी। सोना जहां से निकल रहा है तो आप बता सकते हैं सोने की खानी है। कैसे पता चले कौन माँ किसकी खानी है? तो इनके पुत्रों को देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कौन माँ किसकी खानी है। पुत्रों को देखने से ऐसा लगता है कि शोभा की खानी महारानी श्री कौशल्या जी, उन्हीं से श्री राम जी उत्पन्न हुए हैं। और श्री राम जी कितने सुंदर हैं। जिन जिन लोगों ने राम जी का दर्शन कर लिया निहाल हो गए, मुग्ध हो गए, कृतकृत्य हो गए। जो भी राम जी को देख लेता है ठग जाता है। और गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा कि जो राम जी का दर्शन करके ठगा न जाए उसको धिक्कार है। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के बालक लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठग सी रही जे न ठगे धिग से। श्री राम जी इतने सुंदर हैं, कभी कभी राक्षस लोग भी मुग्ध हो जाते। इस समय शूर्पणखा के नाक कान कट गए, उसने जाकर के खरदूषण को सूचना दिया। खरदूषण अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिए, आए हैं राम जी को मारने के लिए। लेकिन जब राम जी का दर्शन हुआ तो कहते जीवन बीत गया, ऐसी सुंदरता तो हमने पहली बार देखी। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यप हमारी बहन को इन्होंने कुरूप बना दिया है, लेकिन ये बध के लायक नहीं है, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे तो संसार से सुंदरता चली जाएगी। राम जी को जो देखता है वही मुग्ध हो जाता। राम जी जनकपुर को गए हैं। जनकपुर वासियों ने जीवन में पहली बार राम जी का दर्शन किया, देख करके निहाल हो गए। कहते हैं आज लो न देखी जगत में सुहायवान शीलवान जैसो या सांवरो सलोना है। एक बार बिहस के बिलोकत है, जाकी ओर भूल जा ताई खान पान सोना है। सांवरे की आंखिन में क्या भरी सुजान वीर, जादू है कि मंत्र है कि मूठ है कि टोना है।
क्या अजब चाल यल बेले की गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी टपक रही जब जात रहा रस्ते रस्ते, जिन देखे तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, नप राम लला रघुनंदन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। राम जी कितने सुंदर हैं, सुंदरता की तो एक लंबी लिस्ट ही है। जनकपुर को राम जी गए तो जिन कुंवारी लड़कियों ने देखा, विचार करने लगी, ओ भगवान कृपा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अनब्याही हव से फिरे, अब्याही लेत उसास, जिनका विवाह हो गया था वो बेचारी लंबी लंबी सांसें लेती कि हमारा तो काम बिगड़ गया। और गौने की मौने रही, जिनका गौना उना हो गया था वो बेचारी क्या करती। गौने की मौने रही देख राम मृदुहास, हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी इतने सुंदर हैं, जो देखता है वही मुग्ध हो जाता है। अर्थात राम जी सुंदर हैं, इसलिए महारानी कौशल्या जी शोभा की खान है, शील की खान महारानी श्री कैकेयी जी हैं। उनसे परम शीलवान श्री भरत जी उत्पन्न हुए हैं, और तेज की खानी महारानी श्री सुमित्रा जी, उनसे श्री लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए हैं। बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण जी का आप तेज देख सकते हैं। सत्योपाख्यान आदि में वर्णन है, महारानी कैकेयी जी चारों राजकुमारों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कौशल्या जी से भी ज्यादा राम जी को महारानी कैकेयी मानती थी। इसलिए चारों राजकुमार अधिकतर महारानी कैकेयी के महल में रहा करते थे, और कैकेयी जी बच्चों जैसे बन करके बच्चों से खेल करती थी। एक दिन चारों बच्चे, चारों राजकुमार महारानी कैकेयी जी के महल में खेल करते थे। कैकेयी जी भी साथ में खेलती थी। कोई चूड़ी पकड़ता, कोई बाल पकड़ता, कोई चोटी पकड़ता, कोई साड़ी पकड़ता। कैकेयी जी खूब हंसती थी। बच्चे जब ज्यादा देर तक खेलते हैं तो थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो उनको आलस आने लगता है, सो जाते हैं। कुछ देर तक खेल हुआ तो कैकेयी जी ने देखा श्री रामलाल जी अलसाने लगे, तो राम जी को उठा करके और बिस्तरे पर लेटा दिया, थोड़ा ठोक ठाक दिया, राम जी सोने लगे। कुछ देर में भरत जी को भी आलस आने लगा, तो भरत जी को भी लेटा दिया। अब शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी कुछ देर तक खेल करते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद देखा शत्रुघ्न जी की भी आंखें बंद होने लगी, तो माँ कैकेयी ने शत्रुघ्न जी को भी लेटा दिया। लक्ष्मण जी को नींद नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी कभी चूड़ी, कभी बाल, कभी चोटी, कभी कुछ पकड़ते। कैकेयी जी खूब हंसती थी। तो कैकेयी जी ने सोचा अब 3 बच्चे सो गए हैं, अकेला लक्ष्मण है, अच्छा मौका है, इसी समय श्रृंगार कर ले, नहीं तो बच्चे जगेंगे तो श्रृंगार नहीं करने देंगे। तो अपनी श्रृंगारदानी लाई, ऐसे रखी, उसमें से शीशा निकाली, उसको ऐसे खड़ा करके कंघी निकालकर अपने बालों को ऐसे ऐसे वो सही कर रही थी। इतने में कोई मांगने वाले ने बाहर से आवाज लगाया, भिक्षाम दे। लक्ष्मण जी देखा करते थे जब कोई मांगने वाला आवाज लगाता था तो माताएं कुछ न कुछ दिया करती थी। तो लक्ष्मण जी ने वही श्रृंगारदानी से 9 लखा हार निकाला, चले देने। मंथरा कहीं बाहर सुन रही थी, उसने सोचा चले कह दे महारानी कैकेयी जी से इसको कुछ दे दिया जाए। मंथरा आ रही थी और लक्ष्मण जी हार लिए जा रहे थे, रास्ते में मिले। मंथरा बोली ये हार क्या करेगा? अब मांगने वाले को दूंगा। अरे मांगने वाले को 9 लखा हार छोड़। लक्ष्मण जी रो पड़े। कैकेयी जी श्रृंगार छोड़ करके दौड़ी, क्या हो गया बच्चे को? तो देखा मंथरा हाथ पकड़ रखी थी। कैकेयी जी मंथरा के ऊपर बरस पड़ी, ए दुष्टा, उदासी होकर के राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। मंथरा ने कहा वो मांगने वाले को 9 लखा हार देने जा रहा है। कैकेयी बोली देने जा रहा तो क्या हुआ, राजकुमार है।
अभी से देने की आदत नहीं बनी रहेगी तो जब राजा बनेगा तो उदारदानी कैसे कहलाएगा? और तू दासी होकर के राजकुमार का हाथ पकड़ लिया, खबरदार। लक्ष्मण जी ने देखा माँ तो हमारे पक्ष से बोल रही है, तो लक्ष्मण जी ने हार वार छोड़ दिया। वहां देखा एक डंडा पड़ा था, उसको उठाए, लगे मंथरा को मारने, खूब मारे जितना मार पाए, और जैसे कैसे मंथरा अपना जान बचा करके भगी। अब क्या बात है, माँ हमारे पक्ष से बोल रही है। अब क्रोध उनका और बढ़ गया, तो वहां महल में सब सजावट हीरे मोतियों से सजाया गया था और डंडे से मार मार करके लक्ष्मण जी को तोड़ फोड़ कर रहे थे। किसी कार्यवशात महामंत्री सुमंत्र जी महल में गए तो देखा लक्ष्मण जी का काम चालू था। बोले नहीं, वापस मुड़ गए। महाराज दशरथ जी से बोले, महाराज आज पता नहीं क्यों लक्ष्मण कुमार क्रोधित हो गए हैं और तो महल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, उसे बोलना नहीं, जितना तोड़ फोड़ करता कर लेने दो, जब शांत हो तो हमारे पास मिलाना। श्री सुमंत्र जी पुनः गए तो लक्ष्मण जी शांत हो गए थे। लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के दशरथ जी के पास में गए। दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में बैठाया, सिर सूंघा और उसे पीठ थपथपाई। बेटे क्या कर रहे थे? लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी मैं तोड़ फोड़ कर रहा था। दशरथ जी ने फिर पीठ ठोका, वाह बेटा वाह, अभी तो हमारा बेटा घर में तोड़ फोड़ सीख रहा है, और जब राजा बनेगा तो बड़े बड़े दुश्मनों का किला तोड़ देगा। और कहा, सुमंत्र जी जौहरियों को बुलाओ, आंकलन करें कितना नुकसान हुआ है। जौहरी लोग आए, आंकलन किए, बोले महाराज कम से कम 3 करोड़ का नुकसान हो गया। महाराज दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, 3 करोड़ का नुकसान हुआ तो 6 करोड़ के हीरे मोती मंगा करके लक्ष्मण जी के सिर पर ऐसे उतार उतार कर मांगने वालों को खूब लुटा दिया। एक कवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा कि देखो ये हमारे अयोध्या जी के भगवान हैं, इन्होंने 3 करोड़ का नुकसान किया तो 6 करोड़ का दान बांटा गया, और आपके वृंदावन वाले भगवान यशोदा जी की सासू के समय की पुरानी हंडी फोड़ दिए थे, तो यशोदा जी ने भगवान को पकड़ करके ओखली में बांध दिया था, और बांध ही नहीं दिया था, उनको मार भी लगाया। कवि लिखते हैं, लखन न से त्रैकोट मणि न पुछ कोटि दिए दान, अजूनी हाड़ी फोर हरी खाए मार महान। उधर जूनी माने पुरानी हंडी को भगवान कृष्ण ने फोड़ा तो बेचारे बांधे गए और मार भी खाए। इधर 3 करोड़ का नुकसान हुआ तो 6 करोड़ दान लुटाया गया। श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े तेज हैं, देखने में भी तेज हैं और बोलने में भी बड़े तेज हैं। और ज्यादा तेज देखना हो तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में देखिए। विश्वामित्र जी को राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। अयोध्या आए, श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ जी से मांग कर लेकर के गए, और जब बक्सर के जंगल में पहुंचे, जंगल का दृश्य देखते हुए अपने आश्रम पर गए, रात्रि निवास किए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के राम जी ने कहा, गुरुदेव अब अपना कार्य प्रारंभ करो। विश्वामित्र जी जब हवन करने लगे तो राक्षसों ने धावा बोल दिया, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। भगवान राम जी ने बिन फर बान राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि जारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। भगवान राम जी ने जब तक 1.5 राक्षसों को मारा, तब तक लक्ष्मण जी ने 14,000 को मार डाला। मारीच को अधमरा करके राम जी ने फेंक दिया और सुबाहु को पूरा पूरा मार डाला, और पीछे मुड़ करके देखा तो अनुज निशाचर कटक संघारा। राक्षसों को मारने में भी लक्ष्मण जी राम जी से बहुत तेज हैं। वहीं से वर्णन है
जब यज्ञ हो गया, कुछ दिनों तक श्री राम जी बक्सर में निवास किए। यज्ञ संपन्न होने के तुरंत बाद जनकपुर से पत्रिका आई। विश्वामित्र जी ने पढ़ा, राम जी से कहा, श्री रामभद्र, अब हम तो अयोध्या नहीं जा सकते, हम किसी अपने शिष्य को भेज देते हैं, उसी के साथ अयोध्या आप चले जाइए, अब हमें जनकपुर जाना है। वहां क्या कार्य है गुरुजी? कहा वहां भी एक यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? कहा वहां एक धनुष यज्ञ हो रहा है। राम जी बोले, गुरुजी धनुष यज्ञ तो हमने कभी नहीं सुना, और तो बहुत तरह के यज्ञ हमने सुना, तो हमारी भी इच्छा हो रही है, हम भी चलेंगे। श्री राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचे। आगत स्वागत हुआ, रात्रि में विश्राम किए, दूसरे दिन नगर दर्शन किए। इसके बाद उस स्थान पर बुलाया गया जहां पर वो धनुष रखा था। महाराज जनक जी ने सभी राजाओं के लिए समुचित व्यवस्था किया था, सबके बैठने की सुंदर व्यवस्था थी, सबके लिए मंच बने हुए थे, और एक मंच सभी मंचों से ऊंचा था, विशाल था, दिव्य था। उसको महाराज जनक जी ने इस दृष्टिकोण से बनवा रखा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी राजा को इस पर बैठाया जाएगा। लेकिन जब श्री राम लक्ष्मण वहां पहुंचे हैं तो शायद सब मंच भर चुके होंगे, इसलिए वही विजयी मंच पर ले जाकर के जनक जी ने बैठा दिया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। जितने राजा थे सबने अनुमान किया मानो धनुष टूट ही गया, क्योंकि विजयी मंच पर तो राम जी ने पहले कब्जा कर लिया। इसलिए प्रभु ने देख सब नप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। राम जी की शोभा कैसी हो रही, मानो तारों के बीच में चंद्रमा उदय हो गया हो। सभा शांत थी। जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया, कहा हमारा प्रण, हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाया जाए। मंत्रियों ने भाटों को बुलाया और कहा महाराज की प्रतिज्ञा सुनाई जाए। तो बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, और देखी सरासन गमहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हटते हैं। कहा सभी लोग प्रतिज्ञा को सुन लो। नप भुज बल विधु, जितने यहाँ राजे महाराजे लोग आए हैं, सबकी भुजाओं का बल जो है वो विधु माने चंद्रमा है, और ये जो धनुष रखा है राहु है। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है ग्रहण लगने पर। और कितना वजनदार है ये, रावण बाण महाभट भारे। रावण और बाणासुर बड़े बड़े बलवान यहाँ उपस्थित हुए, तो वो इसको टस से मस नहीं कर सके। देख सरासन गवई सुधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज तोरा, वही धनुष इस राज समाज में जो खंडन करेगा उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही के सहित त्रिभुवन का विजय उसको प्राप्त होगा। तो जितने राजा लोग थे बैठे बैठे कमर कस रहे थे, जैसे इसकी बात पूरी होगी जाके तोड़ देंगे। परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। धनुष तोड़ने के लिए इतने उतावले हैं कि चले, कुछ दूर चले तब उनको इष्ट देव याद आए, तो इष्ट देवों को प्रणाम किया।
जबकि नियम ये है, कोई भी कार्य करने के लिए चलो तो पहले हनुमान जी को प्रणाम करो, अपने इष्ट को प्रणाम करो, कि आधा काम हो जाए तब प्रणाम करो। तो जब चले याद आया तब इष्ट देवों को सिर नवाया, तो उनके इष्ट देव नाराज हो गए, जाओ तुम हमी को भूल गए, देखता हूं कौन तोड़ता है। और दूसरा भाव है चले इष्ट देवन सिरनाई का। जब ये सब राजा धनुष के तरफ बढ़े तो इनके इष्ट देव जो हैं वो शर्मिंदा हो गए, शर्म से वो अपना सिर नीचा कर लिए कि ये दुष्ट किससे विवाह करना चाहते हैं। अरे महारानी सीता जी तो हमारी माँ है, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करिम, सारे संसार की माँ श्री जानकी जी हैं, ये दुष्ट उनसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए जब ये सब चले तो इष्ट देव शर्मिंदा होकर के सिर नवा लिए। चले इष्ट देवन सिरनाई। वहां जाते हैं, धनुष को साधारण समझ करके उठाते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं है। तो बैठ के सीना लगा करके उठाते हैं, घुटने के बल बैठते हैं। तमक धरई धन मूढ़ नप उठे न चलहि लजाए, मनौ पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। किसी से टस मस नहीं हुआ, सारे राजा श्रीहीन हो गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निज निज समाज का अर्थ है कि जहां से उठे थे वहां नहीं बैठे, वो हारा हुआ एक समाज बना लिए। यहाँ से उठे थे, यहाँ न बैठ करके उधर बैठे। आप गए, आपसे नहीं हिला तो वहां बैठे, दूसरा गया तो वो भी जब धनुष नहीं हिला तो वहीं बैठा। क्यों? अपना हारा हुआ समाज ही बना लीजिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि धनुष के पास जाने के पहले वो सब ताल ठोक रहे थे, मूंछों पर ताव दे रहे थे। यदि वापस उस स्थान पर आते तो बगल का राजा पूछता, क्यों? बहुत मूंछों पर ताव दे रहे थे, बहुत ताल ठोक रहे थे, गए धनुष को हिला तक नहीं पाए, इसलिए यहाँ नहीं बैठे, वहां एक हारा हुआ समाज बना लिए। यदि ऐसा कोई प्रश्न करता कि बहुत मूंछों पर ताव दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे, आप हिला तक नहीं पाए, तो वो कहता हम नहीं हिला पाए तो आप भी तो नहीं हिला पाए। इसलिए सारे राजा श्रीहीन हो गए। आनंद रामायण में वर्णन है, उस सभा में रावण भी गया था और रावण ने प्रयास किया, धनुष को उठा लिया, लेकिन उसके बैलेंस को संभाल नहीं पाया, उसको लेकर के गिर गया। धनुष उसके पेट पर है। रावण की धोती खराब हो गई, उसको पेशाब आदि हो गया, लक्षणका हो गया, डोल डाल हो गया, लेकिन वो उसके नीचे दबा पड़ा है। सारे राजा सन्न बैठे हैं। जनक जी ने कहा, जितने राजा लोग यहाँ आए हैं, किसी राजा के भुजा में इतनी ताकत नहीं है जो रावण को धनुष के नीचे से निकाल सके, लेकिन फिर भी कोई टस से मस नहीं होता। तब विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा, रामभद्र जाओ रावण को धनुष के नीचे से निकाल दो। राम जी गए और एक हाथ से धनुष को उठा दिए। रावण इतना शर्मिंदा हुआ कि अपनी लांग तक नहीं बांधा और वहां से निकल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, रावण बाण महाभट बारे, देख सरासन गम सुधारे। लेकिन आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है, सारे राजा लोग बैठे हैं, कोई जा भी नहीं रहा है। तो जनक जी ने देखा, जनक जी उठकर खड़े हुए, बोले आप लोग अब किस आशा में बैठे हो? हमने सबके बल को देख लिया, अब कोई नाराज मत होना। हमारे विचार से हमारी बेटी सीता का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। हमारे विचार से ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब जनि को माखई भटमानी, अबीर विहीन मही में जानी।
इतना कहना हुआ था कि श्री लक्ष्मण जी महाराज बगैर राम जी की आज्ञा उठ करके खड़े हो गए और लगे जनक जी को डांटने। जनक जी की, लक्ष्मण जी ने जनक जी की कई त्रुटियों को पकड़ा, तब उठ करके खड़े हुए। एक तो जनक जी ने कह दिया लिखा न विधि वैदेही विवाहु। लक्ष्मण जी ने कहा ये आपने घोषणा कैसे कर दी, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अरे विधि विधाता जिसको पैदा करता है उसका विवाह लिखता है क्या? महारानी सीता जी को भी ब्रह्मा ने पैदा किया है, ये तो आप प्रकट भय विधि न बनाए। दूसरी बात, लक्ष्मण जी ने कहा आपने ऐसी घोषणा कैसे कर दी कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? अरे हम शेषावतार हैं, पृथ्वी हमारे सिर पर है, हम न जानते हैं, आपने कैसी घोषणा कर दी? लगे जनक जी को डांटने। और देखिए बड़ी विलक्षण बात यह है, जनक जी बहुत बड़े सम्माननीय राजा हैं, लेकिन उनको न राजा कहा, न महाराजा कहा, न श्रीमान कहा, सीधे जनक कहा। कही जनक जस अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुक युव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस जायस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धन भाथ। आप विचार करें, श्री जनक जी महाराज बहुत उच्च कोटि के राजा हैं। बड़े बड़े राजा लोग इनके चरणों पर मुकुट रख करके प्रणाम करते हैं। और इस समय अपनी राजधानी के अंदर है, उनके साथ में मंत्रीगण भी तो होंगे। मंत्री श्री लक्ष्मण जी को डांट सकते थे, ए बालक जरा होश में आकर बात करो, किससे बात कर रहे हो? ये महाराज जनक हैं, इनके यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं को शिक्षा मिलती है। इनके यहाँ सुखदेव जैसे परमहंसों की परीक्षा होती है, लेकिन इनके तेज को देख करके कोई कुछ नहीं बोल सका। रामायण में लिखा है, सिया हिया हरस जनक सकुचाने। जनक जी बेचारे संकुचित हो गए। इतना ही नहीं, धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए हैं तो वहां भी लक्ष्मण जी का तेज आप देखें। जब राम जी ने धनुष खंडन कर दिया है तो उससे इतनी प्रचंड आवाज हुई कि परशुराम जी सुने और समझ गए कि हमारे गुरु का धनुष टूट गया। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दिग्गत उर्व्यति गुरु सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल बिकल देहकार बिकल दिक्पाल चराचर। दिग्गयंत लरखरत परत दस कंठ मुखभर। चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठ यही कलमलो ब्राह्मण खंड क्यों चंड धुन जब ही राम शिव धनु दल्यो। जब राम जी ने जनकपुर में धनुष खंडन किया है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और पृथ्वी में कंपन होने लगा। बहुत से सांप उस समय बहरे हो गए, जिनकी परंपरा अभी भी चल रही है। रावण लंका में सिंहासन के ऊपर बैठा था, राम जी ने जनकपुर में धनुष खंडन किया। उसकी इतनी प्रचंड आवाज हुई कि गिरत दस कंठ मुखभर, मुके बल गिर पड़ा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवसर लिखते हैं, ते ही अवसर सुन शिव धन भंगा। क्या अवसर है? जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, वहां जितने भटमानी अभिमानी राजा लोग बैठे थे वो सब अपनी अपनी तलवार निकाल लिए। क्या हुआ है, छोटे बालक ने धनुष तोड़ दिया, अब ब्याह होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब यहाँ पर युद्ध होगा और जो विजयी होगा वही सीता को लेकर के जाएगा। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, वो राजा बोलते हैं, तोरे धनुष चाण नहीं सरई और जीवत हम ही कुंवरी को परई, जो भी देख कछु करई सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। इस बात को गोस्वामी जी गीतावली रामायण में लिखते हैं, लाज तोर साज साज राजा राण रोखे हैं, कहा वो चढ़ाए चाप ब्याह हुए बड़े खाए, बोले खोले सैल जैसी चमकत चोखे हैं, कुंवर चढ़ाई भव अब को बिलोके सहे, जहां तहां भेद चेत खेत कैसे दोखे हैं, देख नर नारी कहे साग खाए, जाए माए बाहु पीन पावरन पीना खाए भूखे हैं। गोस्वामी जी उसको लिखते हैं, ते ही अवसर सुन शिव धन भंगा। अवसर का अपनी जगह पर महत्व होता है। अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई दिन चंदा देखिए कहा उदो भरी पाख। अमावस के बाद जो द्विज आती है, द्वितीया आती है, उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा भगवान शंकर के ललाट पर निवास करता है। यदि द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन हो गया तो साक्षात भगवान शंकर के दर्शन का फल मिलता है, और आपने द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन नहीं किया, आप क्या है? अब आप महीना भर देखते रहो, क्या फायदा, कोई लाभ नहीं। इसलिए अवसर का बड़ा महत्व होता है। क्या अवसर है? यहाँ राजा लोग तो अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, ही अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। परशुराम के नाम से सभी लोग परिचित हैं, इसलिए जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो सारे राजा, लवा कहते हैं बटेर को, बटेर तो आप लोग जानते ही होंगे, बाज झपट, बाज जब बटेर के ऊपर झपटता है तो छिपने का प्रयास करता है। परशुराम नहीं मानो बाज आ गए, और ये राजा नहीं मानो बटेर है। बाज झपट जनु लवा लुकाने आए। सारे राजाओं ने जब देखा तो अपने दादा परदादा लोगों का नाम लेकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि परशुराम जी कोई सामान्य नहीं है। 21 बार इस पृथ्वी पर से है बंसी क्षत्रियों को खोज खोज करके मार डाला। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्रा बाहु के जो 1000 भुजाएं थी, 1000 हाथ थे, जैसे लोग शीशम को छांट देते हैं वैसे काट दिए थे परशुराम जी महाराज। सहस्र भाव भुज छेदन हारा। राजा लोग अपने दादा परदादा का नाम लेकर प्रणाम करते हैं। हम उनके बेटे हैं महाराज, आपने उनको एक बार क्षमा कर दिया था। तो परशुराम जी ध्यान से देखने लगते, हाँ इसके बाप को एक बार हमने छोड़ दिया था, इतने में उसकी धोती ढीली हो जाती। परशुराम जी हमारे तरफ ठीक से देख रहे हैं, क्या हमारा समय आ गया क्या? आते आते श्री जनक जी से कहा, जिसने धनुष खंडन किया है उसको दिखाओ। बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटाऊ मही जहां लगी तवराजू। जल्दी उसको दिखाओ, नहीं तो सारी पृथ्वी जहां तक तुम्हारा राज है सब उलट करके रख देंगे। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो कुटिल थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले और राजाओं को बुलाओ और धनुष को तोड़वाओ। कुटिल भूप हर से, कुटिलों का हर्षना उस समय देखिए जब किसी को के ऊपर कोई संकट आवे, किसी के ऊपर जब कोई दुख आता है तो कुटिल लोग बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो कुटिल भूप हर्षे मन माही, कहने लगे हम जानते थे धनुष टूटने के बाद परशुराम आएंगे, आएंगे तो उनको कौन संभालेगा, नहीं तो छोटे से राम जी धनुष तोड़ दिए, हम नहीं तोड़ सकते थे क्या? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आगे की बात जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जब परशुराम वहां पहुंचे तो जितने राजा थे, कोई दीवार के पीछे, कोई कुर्सी के पीछे, कोई मेज के पीछे, कोई कहीं कहीं इधर उधर सब छिपने लगे। बात झपट जो लवा लुकाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कविता में गीतावली रामायण में लिखते हैं कि राजाओं की क्या स्थिति हुई। लाज तोर साज साज राजा राण रोके हैं, कहा वो चढ़ाए चाप ब्याह हुए, बड़े खाए बोले खोले सैलज चमकत चोखे हैं, और कुंवर चढ़ाई भव यव को बिलोके सोए, जहां तहां भे अचेत खेत कैसे धोखे हैं। अब खेत कैसे धोखे, पढ़े लिखे लोग तो नहीं समझेंगे, जो MA BA पास है उनसे कहो खेत कैसे धोखे क्या है, खेत का धोखा क्या होता है, वो नहीं बता सकते। लेकिन किसान लोग जो खेती करते हैं, अनपढ़ लोग, वो चट बता देंगे खेत कैसे धोखे क्या होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का साहित्य है, गोस्वामी जी की शैली है। आप खेत में बढ़िया धान पैदा कर लिए, खाद डाल दिए, खूब हरा हरा धान लगा हुआ है, और जंगली जानवर उसमें आ जाते हैं, नीलगाय आ जाती है, गाय आ जाती है, और भी जानवर आ जाते हैं, तो रात भर तो आप वहाँ खड़े रहेंगे नहीं, बचाएंगे नहीं। तो किसान लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी से गाड़ देते हैं और उसमें एक लकड़ी ऐसे बांध देते हैं, और बीच की लकड़ी में ऊपर एक हंडी लगा देते हैं, और हंडी में कोयला कालिख लगा देते हैं, और उसको एक कुर्ता पहना देते हैं। तो रात में वो लगता है कि आदमी खड़ा है। अब इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जहां तहां भे अचेत खेत कैसे धोखे हैं। तो उसमें प्राण बाण नहीं होते हैं, लेकिन रात में देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ आदमी खड़ा है। उसको आप लोग क्या कहते हैं, धोख कहते हैं। तो वही तो गोस्वामी जी लिखते हैं, खेत कैसे धोखे हैं, जहां तहां भे अचेत खेत कैसे धोखे हैं। तो जब राजा लोग इधर उधर छिपने लगे तो देख नर नारी कहे साग खाए जाए माए। जनकपुरवासी स्त्री पुरुष कहने लगे, इन राजाओं को इनकी माताओं ने साग खा के लगता पैदा किया। अभी बहुत तमतमा रहे थे, परशुराम जी आए तो इधर उधर छिपने लगे, तो किसी ने कहा साग खा करके पैदा किए, तो मोटे ताजे तो खूब है। तो कहा साग खाए जाए माए, बाहु पीन पामरन पीना खाए पोखे हैं। इनकी माताओं ने इनको साग खा करके पैदा किया है, और मोटे होने के लिए इनको खरी खूब खिलाया, पीना खरी को कहते हैं, पीना खाए भूखे हैं। महाराज परशुराम जी तो राम जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, राम जी को भी कहते हैं भंजऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग ठाढ़ा। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, राम जी से बोले, भैया आप इनको समझाओगे कि हम ही समझाओगे? आप ही समझाओ। क्यों? राम जी ने कहा हम तो शांति प्रिय है और आपको क्रोध प्रिय है। तो क्रोधी व्यक्ति के सामने जब क्रोधी आवे तबे न काम चलेगा भाई। आपने हमको एक गाली दिया और हमने बदले में आपको 50 गाली दिया, तो आप क्या करेंगे? आप शांत हो जाएंगे। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए, बोले बाबा बोलो क्या करना चाहते हो? मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े, कहा माता पिता ही पुरी न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। व्यंग्यात्मक ढंग से बोल रहे हैं, कहते माता पिता उऋण भय नीके। पुत्र के ऊपर माता पिता का ऋण होता है,
कहा माता पिता के ऋण से तो हम मुक्त हो गए। कैसे? कहा पिता को आपने सहस्त्रा भाव से मरवा डाला और माँ को स्वयं आपने अपने हाथों से मार डाला। पुराणों में कथा आपने सुना होगा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।